अब लोग कह रहे हैं कि 2024 के जो इंतखाबात हैं ये तो पोलिंग डे से पहले ही मुतनाज़ हो चुके हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग कह चुकी है कि 2024 में जो वज़ीर-ए-आज़म हमारे होंगे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे और हम पपेट इत्तेहादियों के साथ मिलकर 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे। तो आपको नहीं लगता आवाम सोचेगी कि अगर वोट हम जिसको भी दें निकलेगा तो किसी और? मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मार्का 8 फरवरी को लगेगा। तकरीबन 10 दिन रह चुके हैं और सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। तमाम सियासी जमातें भरपूर कैंपेन कर रही हैं। आज मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। PP 14 से ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इससे पहले 2 मरतबा मुंतखब हुए हैं। आज सर से सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही है और इनके लाएअमल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने खबरनामा TV को वक्त दिया। मसरूफियात बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, वक्त भी बहुत कम रह चुका है। सर 2 मरतबा आप इस हल्के से मुंतखब हुए, अब दोबारा आप आवाम में जा रहे हैं। लोगों की क्या सूरत हाल है, क्या मुतालबात हैं, लोग आपसे क्या चाह रहे हैं? देखिए जी, मैं अल्लाह ताला का शुक्र है ये चौथी दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 2008 में भी, 2013 में भी और 2018 में भी, अभी 2024 है। ठीक है, एक तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, फिर आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया, आपका हमें बुलाते भी हैं और लोगों को भी बाखबर रखते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, जो लोगों की जो तवक्कुआत हैं, हमारे जो रावलपिंडी कैंट की अवाम है उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोगों की तवक्कुआत है कि जो सबसे ज़्यादा बुनियादी मसला है यहाँ पे पानी का मसला है। फिर हमारी जो दिल की ख्वाहिश है, जो मलिक इब्रार साहब के भी दिल की ख्वाहिश है और मेरी भी ये ख्वाहिश है, पूरी तो अल्लाह ताला ने करनी है। और वो ख्वाहिश यही है कि हम अपने इलाके के लिए खूबसूरत हॉस्पिटल लेके आएँ और जहाँ पर फ्री अद्वियात मिलें और लोगों का फ्री इलाज हो। ठीक है सर, ये तासर भी पाया जा रहा है कि अब सिर्फ पावर की पॉलिटिक्स रह चुकी है, नज़रिए की सियासत ख़त्म हो चुकी है। आप आवाम में जा रहे हैं, इससे पहले भी आप गए हैं, नज़रिया चेंज होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। इस दफ़ा आप किस नज़रिए के साथ जा रहे हैं? देखें जी, मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा। PP 14 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे इससे पहले इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। जो लोगों से मैं सुनता हूँ या गाब बाकी हल्कों से अगर किसी की बातचीत आती है, मैं आपको 3 या 4 आबादियों का 4 वार्ड्स का ऐसा बता सकता हूँ जिसमें वार्ड नंबर 9 है, वार्ड नंबर 7 है और वार्ड नंबर 10 है। और यहाँ से मुझे रिस्पांस इस तरह मिला है कि 80% लोगों ने, और ऐसे ऐसे शख्सियात हैं। एक वो बरादरी है, मैं आपको बता दूँ, उन्होंने 20 सालों में हमें वोट नहीं दिया। इस दफ़ा उन्होंने खुद बुला के अपने घर तकरीबन 100-125 बंदा बिठा के पूरी बरादरी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हक़ में और हमारे हक़ में फ़ैसला किया। ऐसी शख्सियात भी हमारे साथ चल पड़ी है, अल्लाह का शुक्र है। इस पर मलिक साहब, बज़ाहिर ये तासर जा रहा है, जो PTI वाले ये तासर दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग वाले इंतज़ामिया के साथ मिल के वो हमारे इलेक्शन ऑफिस पर जो ना हमले करवा रहे हैं, इलेक्शन ऑफिस बंद करवा रहे हैं, हम पर प्रेशर डलवा रहे हैं कि हम कैंपेन चला सकते हैं, बाहर आ सकें। तो ये इसमें कितनी हकीकत है ना? देखें जी, ये तो बात वही आती है कि जिसने जैसा किया वैसा भरा। वो बात उनका ख्याल तो हो सकता है, पर अभी तक उन्होंने सबसे पहले 2018 में वो इलेक्शन जीते थे, तो सबसे पहले उनके नौजवानों ने और उनके MP ने हमारे दफ्तर पे हमला किया था। अभी तक तो ना हमसे ऐसी तवक्कुआत वो रखें, तो ना हम ऐसी सियासत करते हैं। जो बात आ जाती है इंतज़ामिया की ये पोजीशन है कि निगरान हुकूमत का सेटअप है, उसमें मेरा ख्याल है हमें तो किसी जगह से, किसी थाने से, किसी जगह से ऐसी चीज़ या अप्रोच नहीं मिली कि हम जनाब किसी को, हमने तो 9 मई में भी हमारी तो सियासत का आप ये अलमिया देखें कि 9 मई में भी हमसे लोगों ने लिस्टें मांगी हैं, तो हमने उन्हें कहा है कि क्योंकि यहाँ पे हमारी एक इलाके में बरादरी है, और बरादरी सिर्फ एक अपनी ज़ात की बरादरी नहीं है। हमारी बरादरी चाहे वो छोटी ज़ात की बरादरी हो चाहे बड़ी ज़ात की साथ बरादरी हो, हमारा उनके साथ इस तरह तल्लक बन गया। ये हमारी जावेद साहब तकरीबन 22 साल की रफ़ाकत है उन लोगों से, और 22 साल एक उम्र का वो हिस्सा होता है। और लोगों के समझे कि घरों में हमारा इस तरह आना जाना है जिस तरह हम अपने घर में, अपने फैमिली में, अपनी माँ बहन इस तरह जाते हैं। और इतना जिस महल्ले में तल्लक हो तो वहाँ पे इंसान कभी पुलिस अगर 9 मई से नहीं भेजी तो हमारे ना सोच है तो ना हम भेज सकते हैं। मलिक साहब, शहबाज शरीफ ने जहाँ जलसा किया था और वहाँ उसने ऐलान भी किया था कि नेक्स्ट में अगर इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो यहाँ कैंट में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल देंगे, और जगह भी है ना। तो उसके बाद वो मुंतखब हो भी गए थे, उनकी 5 साल हुकूमत भी रही है, लेकिन उस जगह पर हॉस्पिटल नहीं बना। तो अब क्या सूरत आप क्या आपके जहन में क्या प्लान? देखें जी, उस जगह पर
ये गवर्नमेंट अर्बन ट्रांसपोर्ट की जगह थी, पंजाब गवर्नमेंट की जगह है ना। थोड़ा सा मैं इसमें बताऊं, ये एक तो सियाम के बिल्कुल बाहर जगह है, वारान अड्डा बना हुआ था, वहाँ पे इस तरह के हुकूमत पंजाब से उन्होंने इस ज़मीन को लीज़ पे ले लिया था। आपको ये मैं आपके चैनल के ज़रिए, आप भाइयों के ज़रिए मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये भी चीज़ वो जो बाकायदा केस करके हमने ये चीज़ वापस ली थी। फिर आगे हमारी 2000 जो आपकी बात आ रही है उसमें कि हुकूमत रही है, हमारे जो 12 या 14 महीने हुकूमत जब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे, हमने उनसे 3 काम करवाए हैं। एक हमने अपने इलाके के लिए कब्रिस्तान का काम करवाया, और जो 2013 में हमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने शहर खामोशा के नाम से हमारे वो उस चीज़ को दिया था कि आप रावलपिंडी कैंट के लिए कब्रिस्तान बनाएं, ठीक है। वो हमने एक 300 कनाल अपने अवाम के लिए, अपने शहर कैंट के लिए। दूसरा हमारे जो शहर में और हमारे बड़े भाई मलिक इब्रार साहब और हनीफ अब्बासी साहब ने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मिल के जो हमारा सबसे बड़ा रावलपिंडी के शहर का और कैंट का मसला पानी का है, उसके लिए मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 50 अरब रुपया दिए। तीसरा आपकी जो बात आ जाती है सवाल हॉस्पिटल का, वो मैं आपसे यही बात कर रहा था कि क्योंकि जब हुकूमत थी तो उसमें जब हुकूमत अपना शहबाज शरीफ, उसमें एक हमने 50 करोड़ रुपया हमने मंजूर कराया था कैंट हॉस्पिटल के लिए। आपका इत्तेफाक हुआ है या नहीं, आप अभी वहाँ पे हॉस्पिटल को जाके देखें, शिफा इंटरनेशनल या कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल से भी ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ हॉस्पिटल बन चुके हैं। और उसका इफ्तिताह जब पैसे मंजूर मलिक इब्रार साहब ने करवाए थे तो उसका इफ्तिताह रात के अंधेरे में शेख रशीद और आमर कियानी ने छुप के किया था, क्योंकि लोगों का एहतजाज था कि ये इफ्तिताह सिर्फ मुस्लिम लीग नून वाले कर सकते हैं, और उन्होंने रात के अंधेरे में इफ्तिताह किया था। आज हमारी, क्योंकि फिर 12-14 महीने की हुकूमत थी, आज भी हमारा हर हल्के में जाके, हर वार्ड में जाके लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम जनाब आपको सबसे पहले एक तो हॉस्पिटल, दूसरा साफ़ सुथरा पानी, तीसरी जो हमारी बुनियाद जो दिली ख्वाहिश है कि बच्चियों के लिए कॉलेज और अपना यूनिवर्सिटीज़, और ये पहले जो आप फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी देखते हैं, ये भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वोट ने बनाया था। लोगों ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट दिया था, बेशक उसका क्रेडिट कोई और बंदा लेता है, पर वो वोट लेने के बाद वो अगर किसी और जमात में चला गया तो वो वोट मियाँ नवाज शरीफ को मिला था, तो वो फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी बनी थी। सर, अगर हम माजी के इंतखाबात की बात करें, 2018 के जो नताइज आए थे, मुस्लिम लीग नून ने इनकार कर दिया था और क्लेम किया था कि धांधली हुई है। अब लोग कह रहे हैं कि 2024 के जो इंतखाबात हैं ये तो पोलिंग डे से पहले ही मुतनाज़ हो चुके हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग कह चुकी है कि 2024 में जो वज़ीर आज़म हमारे होंगे वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे और हम पपेट इत्तेहादियों के साथ मिलकर 2/3 मेजोरिटी से आएंगे। तो आपको नहीं लगता आवाम सोचेगी कि अगर वोट हम जिसको भी दें निकलेगा तो किसी और का? देखें जी, बात करना तो आसान है, मैं तो कहता हूँ जो लोग जिन्होंने ये काम किया था वो बात उनके वही आ जाती है कि जो मकाफात अमल है, उन्होंने जो किया था, उन्होंने एक पूरा तजर्बा किया है, उसमें एक चीज़ उनसे वो काम हो ही नहीं सका जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था। हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अवामी वज़ीर आज़म है, मकामी वज़ीर आज़म है, और लोगों के दिलों में बसते हैं। और इंशाअल्लाह ये जो बात आप कह रहे हैं, ये मुखालफ जो जमात वो तो कह सकती है, पर हमारे ये यकीन माने, मैं जिस जगह पे भी गया हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वालों ने बहुत खूबसूरत तरीके से, मैं ये 2018 में भी हमें लोगों ने बहुत, अल्लाह का शुक्र है, वोटें दी हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ किसी मोहल्ले में, किसी जगह पे भी, मैं एक गली का कोई विज़िट करके को मुझे बता दे, एक गली में 40 घर भी PTI के को ढूंढ ले, 2018 की बात करो, हम कोई चीज़ भी नहीं थी। हमें इस चीज़ का ज़रूर दुख है, हम लोगों को कहते हैं रिज़ल्ट चेंज हुआ है, इंशाल्लाह 2024 में लोग उसी गुस्से से, जो रिज़ल्ट चेंज हुआ है उस गुस्से से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट देंगे। इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत से आप कह रहे हैं कि इस मर्तबा RTS नहीं बैठेगा? सर जी, कुछ भी नहीं, जो बैठना था बैठ चुका है। इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत बनेगी। ठीक है सर, अगर आप आपके हल्के के बुनियादी मसाइल की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सड़कों के मसले हैं, पानी का आपने जिक्र भी किया, गैस के मसले हैं, लेकिन यहाँ पर तजावज़ात के भी बड़े मसले हैं। तो आपकी प्लानिंग्स में है जब आप मुंतखब होंगे तो इस हवाले से क्या लाएअमल है? देखें जी, ये जो आपके और हमारे जो अदारे हैं ना, चाहे रावलपिंडी कैंट हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, RDA हो, अगर ये दियानतदारी से काम शुरू कर देना
ये किसी पे इल्ज़ाम या ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये दयानतदारी से काम कर लें, ना इन्हें किसी हुकूमत की ज़रूरत है, ना इन्हें किसी पावर की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप देखें AC, DC, कमिश्नर, इनको बाकायदा तनख्वाहें जो ली जाती हैं, जो काम करते हैं, इनको बाकायदा इसी चीज़ का दिया जाता है कि आप प्राइस कंट्रोल कमेटी बने, आप उसमें तजावज़ात को ख़त्म करें, आप अपने शहर को खूबसूरत बनाएं। और ये भी सारे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, कोई हुकूमत बनेगी, कोई करेगा, कोई कराएगा। तब क्योंकि जब सियासी मैदान लगते हैं और या उसके बाद सियासी बंदा को गिराओ कराता है या हटाता है तो लोग उसके मुखालिफ हो जाते हैं, क्योंकि हर बंदे का रोज़गार लगा होता है। मैं नहीं ये चाहता हूँ कि ये होना चाहिए। मैं चाहता हूँ अगर SOP के तहत अगर गवर्नमेंट उन्हें एक अच्छी सी जगह दे दे और ये कहे कि रोड ना बंद हो, ये कहे कि आप यहाँ पे मुनासिब किराए दे, जो लोग राशि हैं रिश्वत लेते हैं वो ना लें, यकीन करें अदारे बहुत तरक्की करेंगे, चाहे वो कैंटोनमेंट का अदारा है, चाहे अगर सही प्रॉपर तरीके पे करें। आप हमें बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं। मैं आज रात को एक दरबार है शाहप्यारा गया हूँ, तो वहाँ पे इतनी जगह पड़ी हुई है कि वहाँ पे एक फ़िल्टर प्लांट लग जाए, वहाँ पे 6 दुकानें साथ बन जाए, यकीन माने वहाँ से जो इनकम हो, मैं गारंटी से कहता हूँ कि वहाँ पे जो फ़िल्टर प्लांट के भी पैसे वहीं से निकल सकते हैं और वहाँ के रोड्स का भी मसला वहीं से हल हो सकता है। पर सिर्फ बात आ जाती है ब्यूरोक्रेट्स की। अगर अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, अच्छे लोग आ जाएं, वो काम करें, तो सियासतदान मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारे शहर में जो तजावज़ात है, हम आपसे बिल्कुल अपने अवाम से भी ये वादा करते हैं कि इंशाल्लाह उनको बाकायदा, क्योंकि आपने ये देखा होगा, आपके सामने एक नसीराबाद बाज़ार है, एक नाले के ऊपर लोग सब्ज़ी और गोश्त और ये लेते थे। हमने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से 50 लाख रुपया मंजूर करवा के बाकायदा साफ़ सुथरी जगह पे तकरीबन 10 बाई 10 के खोखे बनवा के बाकायदा लोगों को साफ़ सुथरी सब्ज़ी, साफ़ सुथरा फ्रूट, साफ़ सुथरा गोश्त उनको मुहैया करें और उसे वहाँ से हुकूमत पंजाब को बाकायदा एक किराया मिले। ना वहाँ पे रिश्वत रही है, ना रोज़ रोज़ आके कैंटोनमेंट लोगों को डराता है कि हम आपके ठिये तोड़ने लगे हैं, हम आपको यहाँ से उठाने लगे हैं, फिर वहाँ पे बारगेनिंग होती है, रिश्वत बढ़ती है। आज से मेरा ख्याल है ये हमने 2015 में या 14 में हमने बनाए थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी की अपना PTI की हुकूमत आई, उन्होंने बड़ी कोशिश की ये हमें सारा गिरा ही दें। तो वो हमारे एक बहुत अच्छे DC साहब थे, बड़े अच्छा उनका हमारे साथ तल्लुक था, तो उन्होंने कहा है कि ये बेशक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत में बने, ये लोग इस पे रोज़गार लगा हुए, हम इनको नहीं गिराते। फिर आखिर में आप हल्के की अवाम के लिए क्या पैगाम देंगे? नहीं जी, हर हल्के की, अपने हल्के की अवाम की बड़ी हमारे साथ तवक्कुआत होती हैं। मैं यही पैगाम दूंगा कि मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं इस इलाके में एक हॉस्पिटल बनवाऊँ और साफ़ सुथरा पानी और जो सफाई का निज़ाम है उसे बेहतरीन से बेहतरीन करूं, और जो नौजवान साथी, जो नौजवान बच्चे बेरोज़गार हैं, उन्हें बेहतरीन किस्म का रोज़गार दिलवाऊं। ये मेरी ख्वाहिश है, तो वो अल्लाह ताला पूरी भी करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये थे मलिक इफ्तिखार साहब और इनका कहना था कि 2 मरतबा पहले भी मुंतखब हुए और इस हल्के की खिदमत की है, आइंदा भी खिदमत करेंगे और इस हल्के के जो बुनियादी मसाइल हैं वो कोशिश रहेगी कि उनकी तरजीही बुनियादों पर उन मसाइल का हल निकालें और उनकी दहलीज़ पर उनके मसले का हल मिले। शुक्रिया।